जय श्री कृष्ण। हमारे पास सुनने के लिए दो ही बातें हैं, भगवान की कथा और संसार की व्यथा। संसार की व्यथा कान में पड़ते ही हमारे मन में संसार के प्रति मोह, राग, द्वेष उत्पन्न होते ही हम जन्म जन्मांतर के बंधन में बंध जाते हैं। जबकि भगवान की कथा सुनने वाला आज नहीं तो कल भगवान से अनुराग कर, भगवान से प्रेम करके जन्म मरण के बंधन से सदा सदा के लिए छूट जाता है। भगवान की कथा दो प्रकार से सुनी जा सकती है, श्रद्धा से या शंका से। जैसे सती जी और पार्वती जी। सती जी ने यही कथा शंका से सुनी, फल क्या मिला? शंकर जी का साथ छूट गया, जीवन नष्ट हो गया। पार्वती जी ने ये कथा श्रद्धा से सुनी तो मुक्त होकर सदा सदा के लिए शंकर जी के साथ अर्धनारीश्वर रूप से पूजनीय हो गईं। हम किसी संत को न जाने पर कथा को तो जानते हैं। कथा संत की नहीं है, कथा भगवान की है। संत तो कथा हमारे पास लेकर नहीं आए, कथा ने ही मनुष्य को संत बनाया और कथा ने ही उस संत को हमारे पास पहुंचा दिया है। संत तो ध्वनि यंत्र मात्र है, आवाज तो उसके मुख से आती है पर उसकी है नहीं, भगवान की है। भगवान ही का हलवा दे रहे हैं। भगवान साथ न हो तो जिह्वा अभी लकड़ी की होकर सूख जाए, तब कथा तो क्या, कोई एक टूटा फूटा शब्द ही बोलकर दिखा दे तो संत तो यंत्र मात्र है। हमें इस पर ध्यान नहीं देना है कि संत कैसा है, उसकी शैली कैसी है, कौन सी परंपरा से आया है, उसके पास कितनी भीड़ है, उसका कितना नाम है, उसका कितना वैभव है। इन व्यर्थ की बातों पर ध्यान न देते हुए भगवान की कथा में श्रद्धा रखकर कथा सुनने वाले का कल्याण होता ही है। इस बात में न कोई संशय था, न है, न होने की संभावना है। कथा का श्रवण करें, कथा को पढ़ें अथवा चित्रों के माध्यम से कथा को देखें, सबके पीछे भाव यही है कि हमें भगवान की कथाओं में आनंद आ रहा है। इसी आनंद के द्वारा हम परमात्मा के अंतिम पड़ाव तक पहुंच सकते हैं। इसी आनंद में डूबकर हम संसार की व्यथा भरी कथाओं से दूर रह सकते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे।